नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। जानेंगे खबरें विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तवांग के बाद पहली बार पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर मेघालय में बोले, बॉर्डर पर चल रहा तेजी से निर्माण कार्य, अगरतला में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग, आम आदमी पार्टी के विजन को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, 2027 में गुजरात में बनाएंगे सरकार। भगवंत मान ने कहा, जनता से किए गए वादों को कर रहे पूरा। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए सिकंदरा में उमड़ा जनसैलाब। सीकर के संत नेकी महाराज ने की राहुल से मुलाकात, पुष्प वर्षा कर किया गया जगह जगह स्वागत। राहुल गांधी ने की सफाई कर्मियों से मुलाकात। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में गैस दुखांतिका का मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता नजर आई। आश्रितों और घायलों को विशेष पैकेज की घोषणा, प्रत्येक मृतक आश्रितों को 17 लाख और 25 पीड़ितों को मिलेगी संविदा नौकरी। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया है। कहा कि कोटा समेत पूरे राजस्थान में यात्रा को मिला रिस्पांस उम्मीद से बढ़कर है। राहुल गांधी की छवि खराब करने के प्रोपेगेंडा को एक करारा जवाब भी दिया है। हमारे सहयोगी भवरेश चारण ने मंत्री धारीवाल से खास बातचीत की। जितना बढ़िया स्वागत राजस्थान में हुआ है, मैं समझता हूँ कि कहीं हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में बहुत ही आशा के विपरीत इतना बढ़िया स्वागत जो है लोगों ने किया है यहाँ पर। कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है सर, किस तरह के नतीजे ये यात्रा राजस्थान में लेकर आएगी? किस तरह से नई जान फूंकने का काम यात्रा कर रही है? इस यात्रा से जो है कांग्रेस जान फूंकी है और जनता में भी जो है एक जो भारतीय जनता पार्टी के कुप्रचार से जिस प्रकार की राहुल जी की छवि बिगाड़ी गई थी, वो जनता ने स्वयं देखा है जी, और उस छवि को बिल्कुल साफ हो गया है, साफ हो गई है वो साफ। अब लोकप्रियता जो है राहुल जी की बढ़ती जा रही है। लेकिन बीजेपी सर पैरेलल जनाक्रोश यात्रा निकालने का प्रयास कर रही है पूरे राजस्थान। फेल है वो, सब जगह फेल हुई है, पूरे राजस्थान में फेल हो गई वो। तो बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि यात्रा फेल हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की राजस्थान में एक नई छवि बनाने का काम किया है और साथ में यात्रा कांग्रेस के लिए भी बेहतरीन नतीजे लेकर आएगी। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भवरेश चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अलवर के मालाखेड़ा में प्रदेश स्तरीय सभा का आयोजन रखा गया है। सभा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभा स्थल का दौरा किया। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान की जो सबसे बड़ी सभा होगी वो मालाखेड़ा में होगी। हम इस सभा स्थल पर हैं। ये मेरे साथ यहाँ से जो विधायक भी हैं, मंत्री हैं टीकाराम जूली, वो साथ हैं। किस तरह तैयारी है, क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, किस तरह लोग आएंगे, किस तरह एंट्री रखी गई है नेताओं की और सभा का जो प्रारूप क्या रखा गया है, कितने बजे सभा यहाँ शुरू हो जाएगी? देखिए, सभा हम 12 बजे शुरू करेंगे और राहुल गांधी जी थोड़ा उसमें शुरू होने के कुछ देर बाद आएंगे और चारों तरफ से जो है, दो तरफ एंट्री आम पब्लिक की रखी गई है, एक तरफ एंट्री वीआईपी की रखी गई है और आप देख रहे होंगे पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। लगातार काम यहाँ पे चल रहा है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और इस यात्रा के दौरान राजस्थान पहला स्टेट है जहां कांग्रेस की सरकार भारत यात्रियों को मिली है या राहुल गांधी को मिली है। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या स्थानीय नेता और मंत्रियों की ओर से कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की गई है कि कोई ऐसी कसर रह जाए कि कहीं यात्रा में या सभा में कोई कमी रह जाए। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर। गहलोत सरकार के 4 साल पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल बेमिसाल हैं। हम जनता के हित की योजनाएं लाए, इसलिए तो राहुल गांधी की यात्रा में पैर रखने को जगह नहीं है। राजस्थान में 4 करोड़ 40 लाख लोगों को
₹1 किलो और ₹2 किलो में अनाज मिलता है। वो कांग्रेस की योजना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं मिल रहा है। हम लगातार कह रहे हैं आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं दे दो। आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं नहीं दे रही भारत सरकार। अब हमने पोर्टल खोला है, नया गेहूं देने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हालात ये कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं। आपने तो सावन के महीने में पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। आटे पर आपने टैक्स लगाया सावन के महीने में। आटे से पराठा बनता है, उसके थोड़े दिनों बाद आटे पर 5% टैक्स, और बोले इस आटे से पराठा बना लोगे तो 18% टैक्स। ये काम किसने किया? ये मोदी सरकार ने, बीजेपी वालों ने किया। हम ₹1 किलो ₹2 किलो में गेहूं की योजना लाते हैं और ये गेहूं के दाम अचानक बढ़ा देते हैं। आटे के दाम 30-35 रुपए किलो तक ले जाते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक दिवसीय नाथद्वारा के दौरे पर हैं। उन्होंने नाथद्वारा की जनता के लिए 4 बड़े उद्घाटन किए। डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा स्थित दामोदर लाल महाराज स्टेडियम में 4 प्रमुख विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट घाटचा से लेकर बागोल बाईपास, बस स्टैंड स्थित एलिवेटेड पुल के नीचे सौंदर्यीकरण, आश्रय स्थल और नए पेंशनर समाज भवन का लोकार्पण किया। तो वहीं 8 करोड़ की लागत से कृष्ण सर्किल पर भव्य मूर्ति लगाने के कार्य का शिलान्यास भी किया गया। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने से पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झुंझुनू के शहीद स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया और पुष्प अर्पित किए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। अलगाववादी हर जगह से अब राजस्थान आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर जो इनकी सरकार है जब वो लूट रही है तो फिर लुटेरे भी यहाँ पर आ गए चारों तरफ से और अलगाववादी भी यहाँ पर है। सारे उदाहरण आपके सामने, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे आप परिचित नहीं हैं। कोटा शहर के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में बीएसएफ जवानों के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। कई हैरत अंगेज करतबों ने दर्शकों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। भारत माता के जय घोषों के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन को लेकर सहयोगी भंवर एस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में 2 दिनों से सेना के शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है। बीएसएफ का खास शक्ति प्रदर्शन शो आज कोटा के नयापुरा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर यह कार्यक्रम हो रहा है। बिरला साहब, भारतीय सेना का क्रेज ऐसा लगता है कि हाड़ौती अंचल में बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और करतब सबको रोमांचित कर रहे थे। कोई खास वजह इस तरह के शो लगातार हाड़ौती में हो रहे हैं? सीमा सुरक्षा बल जो हमारे देश की सीमाओं पर फ्रंट लाइन पर देश की रक्षा का काम करती है, चाहे पहाड़ी हो, तूफान हो, तपती गर्मी हो, हिमालय हो, जंगल हो, वहाँ पर जिस अदम्य साहस के शौर्य के साथ ये सीमा पर हमारी रक्षा करती है, उनके शौर्य और साहस को देश को देखने की आवश्यकता है। आज हमने देखा किस तरीके से यहाँ के जांबाज सैनिक, महिला जवानों ने किस तरीके से अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया और एक आत्मविश्वास के साथ कि हम किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिले, नया आत्मविश्वास जागे और नई उत्साह रहे और कुछ भी करने का संकल्प उनके मन में रहे। ये क्योंकि एक एजुकेशन सिटी है, इसलिए नौजवानों के मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और हर चुनौतियों को लड़ने की सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया। बिरला साहब, आर्मी का डॉग शो भी हुआ। सीमा भवानी संगठन की टीमों ने बाइक पर कई तरह के स्टैंड दिखाए, हथियारों के साथ ड्रिलिंग भी हुई। कौन से करतब ने लोकसभा स्पीकर को ज़्यादा रोमांचित किया? सभी करतब अपने आप में उत्कृष्ट क्वालिटी के थे और जिस तरीके से उन्होंने ये शो किया, ये अपने आप में देश की जनता को देखने लायक है। बिरला साहब, हाल में हाड़ौती अंचल में बीते सालों में कई शहादतें बॉर्डर पर हुई है। आपको क्या लगता है, इस इलाके से पहले आमतौर पर इतनी प्रवृत्ति नहीं थी फौज में जाने की, लेकिन अब आर्मी का क्रेज कोटा अंचल में भी बढ़ता जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि हाड़ौती के अंदर, गाँव के अंदर यहाँ के नौजवानों में सेना में जाने का, अर्धसैनिक में, पुलिस बल में
जाने का जो उत्साह बढ़ रहा है, जो देश प्रेम के प्रति उनका संकल्प है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र सेना में अर्धसैनिक और पुलिस बल के लिए ये एक क्षेत्र होगा। और यहाँ पर हम इसी तरीके की फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, चाहे कोटा में हो, बूंदी में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना रहे हैं, सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक पर प्रतियोगिता हो सकती है उन सब प्रतियोगिताओं को करने के लिए यहाँ पर खेल की सुविधाओं को व्यवस्था बना रहे हैं। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए भी और साथ में युवाओं के लिए भी, और आर्मी में जाने का एक ट्रैक तैयार करने की कोशिश भी युवाओं के लिए हो रही है, कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा में और पूरे कोटा संसदीय क्षेत्र में 2 दिनों से सेना के शौर्य का प्रदर्शन बीएसएफ कर रही है, और इसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि हाड़ौती अंचल में सेना का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड कार्यशाला आयोजित की गई। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली से आई विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अल्ट्रासोनोग्राफी की उपयोगिता और आधुनिक तकनीक से विभिन्न तरह के ब्लॉक्स और वैस्कुलर असेसमेंट, ट्रोमा इमरजेंसी, मरीजों की प्रथम सोनोग्राफी जांच के बारे में जानकारी दी। आयोजन चेयरमैन डॉक्टर एसपी शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर रीमा मीना और एनेस्थीसिया एचओडी डॉक्टर श्रीफल मीना ने बताया कि विभाग के समस्त रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और फैकल्टी ने कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी की उपयोगिता और उसकी मॉडर्न तकनीक से कैसे मरीजों के ऑपरेशन को आसान और सहज बनाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अब खबर जयपुर से है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में नेशनल लॉ कॉन्क्लेव 2022 सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में भारत में न्यायिक परिवर्तन और सामूहिक शासन विषय पर चर्चा हुई, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और हाईकोर्ट में न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने किया। सेमिनार में वक्ताओं ने अदालतों में बढ़ रही मुकदमों की संख्या पर चिंता जताई। जिस गति से प्रकरण बढ़ रहे हैं, उस गति से प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो रहा है। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सुशासन को नवाचार के रूप में जैसाना शक्ति अभियान की शुरुआत की। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जैसान शक्ति के रंगीन पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर डाबी ने जैसान शक्ति कार्यक्रम लॉन्चिंग पर सभी मातृशक्ति को बधाई दी। कहा कि उनके मन में जैसलमेर की बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करने की मंशा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने पर कार्य करना है। जैसान शक्ति जो हमारा अभियान है, इसमें हमने लगभग 2 महीने का कैलेंडर बनाया है, जिसमें हम एजुकेशन हो, हेल्थ हो, करियर काउंसलिंग हो, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हो। बहुत ही भारी भरकम 2 महीने का कैलेंडर है, और इसमें हमारी जो भी उपलब्धियां होंगी, जो भी अचीवमेंट्स होंगी, जो भी हमारे टारगेट्स हम फुलफिल करेंगे, वो मार्च 8 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें हम उनको बताएंगे भी और उसे सेलिब्रेट करेंगे। कि जैसा कि अपन जानते हैं, जो जैसलमेर जिला जो कि पिछड़ा हुआ जिला है, वो अभी भी जो आकांक्षी जिलों में भी आता है। भारत की जो चिन्हित आकांक्षी जिला है, और विशेष रूप से जो महिला और बालिका को लेकर महिला साक्षरता की बात करें तो अपन निचले पायदान पे है, और कई महिलाओं के जो सामाजिक, राजनीतिक या हर शैक्षणिक क्षेत्र में कई समस्याएं और कई चैलेंजेस हैं। तो ये कार्यक्रम जो कि नॉन अगर कहें गवर्नमेंट के का नहीं होकर एक हमारे जो कलेक्टर मैम है, जो IAS टॉपर है टीना मैम के द्वारा एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए शुरू किया गया, और वास्तव में इसकी आवश्यकता भी थी। राजस्थानी युवा समिति ने पूरे प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रखा है। मायड़ भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए पहल की जा रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के खुले मंच पर कार्यक्रम हुआ। युवाओं में जागरूकता का जोश भरा गया। राजस्थानी युवा समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजवीर सिंह जलकोई मौजूद रहे। जलकोई ने हजारों युवाओं को राजस्थानी को राजभाषा बनाने की शपथ दिलवाई। राजस्थानी युवा समिति के अब तक कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मायड़ भाषा को राजभाषा बनाने में समिति किस तरह आगे बढ़ रही है, इसकी जानकारी युवा सदस्यों को दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन अलग अलग प्रदेश की बोलियों में हुआ है। पूरे राजस्थान में हर संभाग में मैं लोग फिर रहे हैं और युवाओं ने जागरूक कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा ने मानता नहीं है। आप 8 करोड़ लोग हैं और हमारी भाषा ने अगर मानता नहीं है तो इन वजह से अबरा टाबर जगह है, हमारी बायां जगह है, हमारी नौकरियां नहीं लाग रही है।
वे लोग कहीं भी जावे आप होचो के बाहर कहीं भी प्रदेश मायने वाली भाषा ने मान्यता है तो कितो फायदो वाले मिल रही है। अपनी भाषा ने 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है पर अपनी भाषा ने राजभाषा भी नहीं बनाया आज तक कोई भी। तो मैं मांग रही हूँ राजभाषा बनाने वास्ते पूरे राजस्थानी लोगों कि आप सब भिड़ाओ और सरकार माते दबाव बनाओ कि राजभाषा बनाई जाए। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का समापन हो गया। समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। इस दौरान मिश्र ने समाज में अत्यधिक टीवी और मोबाइल देखने की लत पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए युवाओं को स्क्रीन टाइम सीमित करते हुए यौगिक दिनचर्या को अपनाना चाहिए। जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में संस्कृति युवा संस्था की ओर से आयोजन हुआ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। यह जो कहा गया है इसे गहरे निहितार्थ है, इसके मर्म में जाने की जरूरत है। यह शरीर निरोग नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए वह व्यर्थ है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ कामों, और चारों पुरुषार्थ तभी मिल सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। जेकेके में 11वें जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 7 दिवसीय महोत्सव की थीम एक एहसास रखी गई है जो फेस्टिवल डायरेक्टर दीपक गैरा की मौजूदगी का एहसास करवाती रहेगी। जयरंगम के तहत कई गतिविधियां होंगी जिसमें लगभग 500 कलाकार भागीदारी निभाएंगे। फेस्टिवल के दौरान जवाहर कला केंद्र में 3 पारियों में कुल 20 नाटक होंगे। 21 से 24 दिसंबर तक खुशबू ए राजस्थान कॉम्पिटिशन की फोटोज की प्रदर्शनी लगेगी। जालोर में साइला के जीवाणा क्षेत्र को सिंदूरी और भगवा किस्म के अनार ने अलग पहचान दिलाई है। यहाँ के किसानों की मेहनत अब रंग ला रही है। जीवाणा क्षेत्र अनार का एक बड़ा हब बन गया है। किसानों की मांग है कि जल्द ही सरकारी मंडी स्थापित हो। सहयोगी सुखदेव सिंह राजपुरोहित ने किसानों से खास बातचीत की। जालोर जिले के साइला क्षेत्र का जीवाणा अनार का हब बनता जा रहा है। यहाँ के धोरों में सिंदूरी सोना निकल रहा है। आपको बता दें कि जीवाणा क्षेत्र में अनार की अच्छी पैदावार हो रही है जिससे किसान माला माल हो रहे हैं। किसानों की ड्रिप सिस्टम के द्वारा मेहनत करके अनार की बगीचों को तैयार किया जा रहा है। वह अभी अनार अच्छी पैदावार दे रही है। ऐसे में यहाँ के अनार की विदेशों में भी मांग बढ़ी है जिसको लेकर बाहर के व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वही जीवाणा क्षेत्र में काफ़ी मंडियाँ स्थापित की हैं। इसी सिलसिले में कुल जीवाणा क्षेत्र में प्राइवेट 5 मंडियाँ स्थापित हो चुकी हैं। वहीं सरकार ने भी घोषणा की है मगर अभी तक मंडी शुरू नहीं की है। ऐसे में हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सरकारी मंडी खुलनी चाहिए। सरकारी खुलती है तो बढ़िया तैयार हो, किसानों के लिए फायदा रोजी हो रहा है। किसानों ने कांग्रेस सरकार ने लास्ट ईयर घोषणा की अभी तक मंडी नहीं खुली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं खुली हो तो गलती से, खुलती हुई तो बढ़िया किसानों और हमारे तो लिए। तो आप क्या बताएंगे मंडी को लेकर? मंडी का यहाँ सिस्टम तो अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट की हो तो और भी अच्छा है। नियमित तो उसमें रहेंगे, 12 महीने वो चालू रहेगी। ये मतलब ये 17 तारीख से हुआ है, दिसंबर 17 से। तो पहले जो फट रही थी तो कुछ किसान परेशान तो थे ही, उनको सस्ते में बेचना पड़ा। और 12 महीने जो चालू रहती है ना उसमें लगातार रहता है। गवर्नमेंट मंडी हमेशा चालू रहती है। ये अपने व्यवस्था के अनुसार सुविधा के अनुसार आती है। बाकी गत साल से इस साल ये 15 महीना जल्दी आए। ये डिमांड थी किसानों को, इसलिए ये जल्दी आ गए। अच्छा किया इन्होंने। किसानों ने बताया कि यहाँ पर मंडियाँ स्थापित होने से किसानों को फायदा हुआ है और हमारा माल अच्छे दामों में बिक रहा है। जबकि सरकारी मंडी की बात आती है, सरकार ने पिछले साल अनार की मंडी की साइला क्षेत्र में घोषणा की थी मगर वो मंडी अभी तक शुरू नहीं हुई है, कागजों में अटकी पड़ी है। ऐसे में अगर सरकारी मंडी खुलती है तो किसानों को और फायदा होगा। कैमरामैन JR परियार के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साइला, जालोर। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में हुई महिला की नृशंस हत्या प्रकरण के आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपी अनुज को लेकर वापस दिल्ली रोड स्थित जंगल में पहुंची और शव के टुकड़ों की बरामदगी के प्रयास किए गए। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि आरोपी अनुज से मनोवैज्ञानिक तरीके और धीरजता से पूछताछ की गई थी, तब जाकर इस वारदात का खुलासा हो पाया है। जिस प्रकार का हत्याकांड आरोपी ने किया है उसे देखते हुए कैमरे की मदद से हवालात में भी उस पर नजर रखी जा रही है। उसको तसल्लीपूर्वक हमने पूछा, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इसको दबाव दिया कि भाई अब ठीक है तो हो गया सो हो गया, लेकिन अब फैक्ट क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसको हमने लीडिंग क्वेश्चंस के आधार पे पूछा तो उसने बताया कि साहब
ऐसे ऐसे मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया था अचानक से, तो मैंने हथौड़ी से वार करके और उसको हथौड़ी से वार किया तो वो एक्सपायर होगी, गिर गई नीचे गिर गई, तो मैंने एक आधी और हथौड़ी की मार दी। फिर मुझे लगा कि मैं इसको कैसे बचने के लिए इसको लाश को कैसे लगाऊं। फिर वो चुप हो गया, शांत हो गया। फिर उसके शांत होने पे फिर हमने उसको थोड़ा सा तसल्ली दे के उसको इधर उधर से बात कर के उसको वापस लाइन पे ला के मनोवैज्ञानिक तरीके से फिर उससे दोबारा पूछताछ शुरू की। तो फिर उसने बताया कि सब मैंने बॉडी के टुकड़े करके और फिर वैसे मैंने फेंक दिया। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में एक व्यापारी को फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके बाद से ही व्यापारी का पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित व्यापारी ने थाने पहुंच अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और 2 दिन में 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही और रंगदारी नहीं देने पर पुत्र का अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल हमारे पास में एक सूचना आई थी कि सब ऐसे ऐसे कोई फ़ोन आ रहा है किसी अननोन नंबर से और वो कह रहा है कि तुम्हारे बेटे का ख्याल रखना, बेटे का ध्यान रखना और उसको मैं किडनैप कर लूँगा, नहीं तो 10 लाख रुपए दे दो। इस टाइप से कोई सूचना आई थी। तो हमने उनको बुलाया, जो परिवादी थे परिवादी को बुला के पूरी चीज़ पूछ के FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवा के उस नंबर वगैरह जो भी हैं उसकी हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी CDR वगैरह लेके और मालूमात कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं उसके अंदर कि इस प्रकार की फेक कॉल है या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपस में इनकी रंजिश रखता है। तो उसके अंदर प्राइमे फेसिया उनसे बात की तो ऐसा कुछ सामने उन्होंने बताया नहीं, ना ही उसने जो फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ या कहाँ से बोल रहा हूँ या किस लिए ये चीज़ें मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी उसने फ़ोन पे भी नहीं बताया। इसमें संबंध में अभी अनुसंधान कर रहे हैं। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्व ब्राह्मण समाज के समारोह में शिरकत की। महानगर कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण और कई ब्राह्मण संस्थाओं के सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज की तरफ से भी लोकसभा स्पीकर का जोरदार अभिनंदन किया गया। समारोह में बिरला से पहले UDH मंत्री शांति धारीवाल भी बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। हम उसमें कैसा शासन होना चाहिए, कैसा शासक होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने चाणक्य जी ने एक पृष्ठभूमि दी। और आज भी हम इसलिए कहते हैं अच्छा शासन करने वाले जो समाज के अंदर सुचिता लाए, समाज में परिवर्तन लाए। और उस जमीन के ऊपर बाउंड्री वॉल मैं करवाऊंगा। जब आप भवन बनाओगे तो 50 लाख रुपया में मेरी 50 लाख रुपया विधायक को। उदयपुर के गोगुन्ना से अब खबर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। नेताओं की ड्रेस को लेकर कटारिया का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सफेद ड्रेस में रहते हैं आजकल डाकू, ऐसे में मुझे नेताओं की सफेद ड्रेस से नफरत हो गई है। गोगुन्ना में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि मैंने आज इसीलिए नहीं पहनी है नेताओं वाली ड्रेस। ये ताकत किसको दी है? आपको दी। आज मेरी ड्रेस बड़ी बदन ड्रेस है, ये नेता वाली ड्रेस नहीं है, नहीं है। ये नेता वाली ड्रेस से मेरे को भी घृणा नफरत हो गई कि ये सफेद देश में डाकू रहते हैं आजकल के, इनसे मेरे को नफरत हो। और दुर्भाग्य मेरे को कई बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि कभी लोग हमारी नेता की ड्रेस का बहुत इज्जत करते थे। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नेताओं से बच्चों को भी नफरत होने लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला लिया है। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में गैस दुखांतिका गैस त्रासदी में मृतक आश्रितों और घायलों को विशेष पैकेज की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक आश्रितों को 17 लाख रुपए और 25 पीड़ितों को मिलेगी संविदा पे नौकरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बातचीत की। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ और पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह से फोन पर बातचीत की। फोन पर बातचीत करने के बाद ये निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं को बुलाया है अलवर जाकर मुख्यमंत्री से दोनों नेता करेंगे मुलाकात। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। अभी रात को ही मृतकों के उठाए जाएंगे शव। मारवाड़ समाज के जो प्रतिनिधिमंडल था उसके साथ वार्ता हुई और वार्ता कंप्लीट होने के बाद ये तय हुआ कि
मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो 2 लाख रुपए सैंक्शन किए थे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2 लाख और गैस एजेंसियों द्वारा भी 2 लाख रुपए दिए का भुगतान किया गया है। साथ ही जो इंश्योरेंस होता है गैस एजेंसियों का, उसमें से उसके पेटे 6 लाख दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंतर्गत कवरेज परिवारों को 5 लाख दिया जाएगा। इस प्रकार से 17 लाख का ये कुल मिलाकर के पैकेज है जिसकी समझौता हुआ और जिसके बारे में आज घोषणा की गई। तो ये सभी उन लोगों को मिलेगा नियमानुसार। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।